भाई एक बात बताओ, जब भी हमारा हेयर फॉल होता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हमारा शैम्पू ठीक नहीं होगा, तेल हमने नहीं लगाया बालों में, पानी चेंज हो गया हमारा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा हेयर फॉल का रीजन हम खुद ही हैं। खुद ही अपने हाथों से अपना हेयर फॉल कर रहे हैं, वो भी दिन में 3-4 बार। आज ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिनको कंज्यूम मैक्सिमम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और वही उनकी हेयर लाइन को पीछे ढकेल रही हैं। तो भाई इस वीडियो को अगर तुमने पूरा नहीं देखा एंड तक, तो शायद तुम्हारे बाल एंड तक नहीं बचेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मीठी मौत से। देखो, थोड़ा बहुत मीठा तो हम सभी खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कुकीज, चाय में 3 चम्मच चीनी, कॉफी में आधा किलो चीनी, वॉफल्स, पैनकेक, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ये सब जो खा रहे हो ना तुम, ये जो शुगर तुम्हारे अंदर जा रहा है, जो कि बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो भी हम दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ही है। और जब तुम इतना एक्स्ट्रा शुगर अपनी बॉडी में डाल दोगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा शुगर से इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से तुम्हारा स्कैल्प वीक होगा, स्कैल्प वीक होगा तो बाल पतले हो जाएंगे और हेयर फॉल बढ़ जाएगा। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे तुम्हारा स्कैल्प ना एक्सेसिव स्वेटी हो जाता है, बहुत पसीना लगता है स्कैल्प पे। नहीं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को जल्दी होती है जो कि ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। फोरहेड पे पिंपल्स हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और साथ में हेयर फॉल हो रहा है तो भाई चीनी ही रीजन है तुम्हारे हेयर फॉल का। सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है भाई, चीनी खाना कम कर दो, फ्रूट्स खा लो, डार्क चॉकलेट खा लो, जैगरी या गुड़ आता है ना, थोड़ा सा वो भी खा सकते हो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि वो भी अंदर जाके चीनी ही बन जाता है। प्रोटीन वाले स्नैक्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेनली अपने शुगर इंटेक को कम से कम रखो। अब तुम्हारा दिन चाय कॉफी से शुरू हो रहा है, चाय कॉफी बीच में चल रही है और चाय कॉफी पे ही दिन खत्म हो जा रहा है। तो भाई देखो, कैफीन ना मॉडरेशन में तो ठीक है, लेकिन दिन के 4-5 कप अगर तुमने पिए तो स्कैल्प जो है वो सहारा डेजर्ट जैसा ड्राई हो जाएगा। देखो, कैफीन एक डाययूरेटिक होता है। सीधी भाषा में समझाऊं तो पानी ज्यादा निकलता है बॉडी से जब तुम कैफीन ज्यादा पीते हो, और जब बॉडी में पानी कम होता है तो स्कैल्प ड्राई हो जाता है, बाल एकदम लाइफलेस बेजान से हो जाते हैं, हेयर ब्रेकेज ज्यादा हो जाता है, भाई हेयर फॉल बढ़ जाता है। ड्राई डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होती है। और इस सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही तुम्हारी स्किन से मॉइस्चर कम हो रहा है। मतलब पता है, तुम सोच रहे हो कि कॉफी ने तुम्हें एक्टिव बना रखा है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे बाल इनएक्टिव हो रहे हैं। सोल्यूशन सिंपल है, 1 से 2 कप पीना है कॉफी या चाय, मैक्स टू मैक्स, और हर कप के बाद कम से कम 1 गिलास पानी पीना है तुम्हें। मैंने ना एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, तुम भी देख लो। जितनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे ना भाई, उतनी ही जल्दी गंजे हो जाओगे। भाई सभी कोल्ड ड्रिंक्स में लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर बेसिकली क्या करता है, आपके बालों को हेल्दी रहने के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, उन न्यूट्रिएंट्स को बालों तक नहीं पहुंचने देता है, जिसकी वजह से पहले तो आपके बाल थिन होंगे और फिर गायब भी हो जाएंगे। ये बात पूरी नहीं, आधी सच है। देखो, कार्बोनेटेड वाटर खुद से इतना हार्मफुल नहीं होता। अगर तुम बिना कलर्स, बिना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, बिना शुगर, बिना कैफीन के अगर कार्बोनेटेड वाटर पीते हो, जैसे कि सोडा में या स्पार्कलिंग वाटर में, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ब्लोटिंग हो सकती है, किसी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल ना के बराबर, वेट गेन ना के बराबर होता है। कोल्ड ड्रिंक की बात अलग है। देखो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर भी एडेड है, कैफीन भी एडेड है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल कलर्स हैं और भी बहुत से सब्सटेंसेस एडेड होते हैं उसके अंदर। यहीं पे सारा मेस क्रिएट होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि शुगर और कैफीन दोनों ही तुम्हारे हेयर फॉल के रीजन है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनमें तो शुगर, कैफीन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होता है। और ये जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का ट्रेंड चल पड़ा है ना भाई, इसके अंदर इतना कैफीन होता है जितना 4-5 कप में होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का तो डैमेज अलग ही लेवल पे है, तुम्हारे बालों तक ही नहीं है। एक्ने कॉज कर सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, इम्यूनिटी को वीक कर सकता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक तुम्हें अवॉइड करनी ही है। अगर कुछ रिफ्रेशिंग पीने का मन ही कर रहा है तो लेमन वाटर ऐड कर लो, और मेरी तरह कोलेजन ऐड कर लो ना भाई डाइट में। HK वाइटल्स का कोलेजन फॉर मेन इतनी बढ़िया चीज है, कोलेजन भी मिल रहा है, ग्लूटाथियोन भी मिल रहा है, साथ ही साथ लिकरिस एक्सट्रैक्ट, रेस्वेराट्रॉल, विटामिन C, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं भाई तुम्हें। इन कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ के ऐसे ड्रिंक्स ऐड करो अपनी डाइट में जो कि तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए हेल्पफुल है, तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बाल नहीं झड़ते भाई। जहां ये कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी स्किन और बालों से न्यूट्रिशन को चुरा रही है, वहीं कोलेजन तुम्हारी स्किन इलास्टिसिटी को इंप्रूव कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शुगर और इंसुलिन का स्पाइक मिलता है, और कोलेजन पीते हो तो कुछ नहीं भाई, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है और टेस्ट भी कमाल का है। अब इसका बेस्ट बाय लिंक चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर लो। वीडियो में भी टैग कर दूंगा अगर मिला तो। अब हम थोड़ा बड़े लोगों की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि स्मोकिंग और वेपिंग के शौकीन है, तो भाई ये जान लो कि ये स्मोक जब बॉडी में जाता है तो करता क्या है। ये स्मोक बॉडी में प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स फ्री में प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स तक जाके उसके आसपास चिपक जाता है और एक बैरियर बना देता है, जिससे तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स तक कोई ऑक्सीजन, कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता। तुम्हारे बाल लगे पड़े हैं कि भाई सांस नहीं आ रही है, और तुम हो रहे हो कि एक पफ और मार लूं। वेपिंग भी सेफ नहीं होती भाई, उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं। या तो तुम्हारे बाल बचेंगे नहीं, और बच भी गए ना तो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग हो जाएगी। ये लिख के ले लो मुझसे। इसका सोल्यूशन पूछ रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, करना बंद करो। और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। बंद नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कम करो, नहीं तो वो च्युइंगम आती है जो कि स्मोकिंग छुड़वाती है, वो यूज कर लो।
वीकेंड का दारू सेशन सबको पसंद होगा, लेकिन उसके बाद आती है डिहाइड्रेशन और विटामिन बी का लॉस। इसका रिजल्ट पता है, हैंगओवर जब होता है ना, उसके साथ हेयर फॉल डबल हो जाता है। मतलब जितना तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, उतने ही ज्यादा स्पीड से तुम्हारे बाल भी जा रहे हैं। ये बात जान लो, जब तुम अल्कोहल पीते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। उस टाइम की बात नहीं करो जब पी रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बॉडी उस अल्कोहल को अपनी बॉडी से हटाने की पूरी कोशिश में लग जाती है। बॉडी का एक एक ऑर्गन उस अल्कोहल को हटाना चाहता है, उस अल्कोहल से पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम्हारी स्किन से पसीना बन के निकलता है, तुम्हारे मुंह से ब्रेथ में भाप बन के अल्कोहल निकलता है, तुम्हारी यूरिन से अल्कोहल निकलता है, तुम्हारे हेयर फॉलिकल से भी अल्कोहल निकल रहा होता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि हेयर फॉलिकल्स में तो अल्कोहल 2 से 3 महीनों तक रहता है। तो अगर तुम हफ्ते में 1-2 ड्रिंक भी पी रहे हो ना, तो तुम्हारे हेयर फॉलिकल से अल्कोहल कभी नहीं जाएगा। और ये अल्कोहल तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे वीक करेगा और फिर तुम्हारी हेयर लाइन को तुम्हारे पिछवाड़े से मिला देगा। सोल्यूशन ये है कि पीना छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उसको मॉडरेशन में रखो। महीने में 1 से 2 बार पियो, हफ्ते में 1 से 2 बार नहीं। हर ड्रिंक के बाद तुम्हें 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, ताकि तुम्हारी ड्रिंकिंग की कैपेसिटी कम हो जाए। तो भाइयों याद रखना, तुम बाहर से कितना भी ऑयल, शैम्पू, तेल, सीरम बदल के लगा लो, अगर तुमने इन चीजों को ठीक नहीं किया तो तुम्हें गंजा होने से कोई नहीं रोक सकता। चीनी कम खाओ, कैफीन कम पियो, कोलेजन डेली पियो, स्मोकिंग, वेपिंग बंद कर दो और अल्कोहल को भी बंद करो, और फिर देखो तुम्हारी स्किन और तुम्हारे बाल कितने हेल्दी हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे पे फिट बैठता है, और दोस्त के साथ शेयर करो वीडियो को, शायद उसकी भी स्किन और बाल इंसानों जैसे दिखने लग जाए। बाहर से सही दिखो, अंदर भी सही रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।